तो हितेंद्र ठाकुर साहब से और क्षितिज भाई से साधारण सा सवाल पूछना चाहता हूं। वसई विरार नाला सोपारा नाय गांव के लोगों ने आपके सारे सपने को पूरा किया। क्षितिज भाई को विधायक बनना था, नाला सोपारा वसई विरार नाय गांव के लोगों ने उनको ही बना दिया। हम लिया है, आप भूमि पुत्र हो साहब, हम कर्म भूमि पुत्र हैं। ये हमारी भी भूमि, हम कर्म करते हैं और तब उसके बाद हमें रोटी मिलता है, अनाज मिलता है, हम टैक्स देते हैं। तो जितना आपका हक है उतना हमारा भी हक है। हम महाराष्ट्र की सेवा करेंगे, आखिरी सांस तक महाराष्ट्र की सेवा करेंगे। हम यहाँ की मिट्टी में दफन हो जाएंगे, मुंबई की सेवा करेंगे, नाला सोपारा वसई विरार की सेवा करेंगे। अब आप गलियों में घूम रहे हैं, शहर के निवासी हैं। पहले आपने जो बोला है, लोगों ने आपको बड़े ध्यान से सुना और आपके हर सवाल पे, हर जवाब पे कमेंट किया। और अब जो है मैं जानना चाह रहा था कि अब आप कैसा महसूस कर रहे हैं? अब आप पार्टी के साथ हैं और लोगों के साथ जुड़ रहे हैं, मिल रहे हैं, क्या लोगों की पीड़ाएं हैं, क्या कहें? देखिए, मैं तो यहाँ की सत्ताधारी से, मतलब सत्ताधारी बोले तो हितेंद्र ठाकुर साहब से और क्षितिज भाई से साधारण सा सवाल पूछना चाहता हूँ। हितेंद्र ठाकुर जी और क्षितिज भाई, वसई विरार नाला सोपारा नाय गांव के लोगों ने आपके सारे सपने को पूरा किया। हितेंद्र ठाकुर साहब को विधायक बनना था, नाला सोपारा के लोगों ने बना दिया। क्षितिज भाई को विधायक बनना था, नाला सोपारा वसई विरार नाय गांव के लोगों ने उनको ही बना दिया। उनके परिवार में कुछ लोगों को नगर सेवक बनना था, उनके कुछ साथियों को महापौर बनना था। तो वसई विरार नाला सोपारा नाय गांव के लोगों ने इनके सारे सपने को पूरा किया। लेकिन हितेंद्र ठाकुर साहब और क्षितिज भाई, आपने हम नाला सोपारा और वसई के लोगों के किन सपनों को पूरा किया, इस सवाल को लेकर हम गली गली जा रहे हैं। आपने हमें टूटे रोड दिए, आपने हमें खुले हुए गटर दिए जिसमें हमारे बच्चे गिर के आज भी मर जाते हैं। आपको याद होना चाहिए कि आपके ही विरार में एक महिला शिक्षिका का एक्सीडेंट हो गया गड्ढे के कारण, उनको जान से हाथ धोनी पड़ी और आपके ही विरार में, क्योंकि रोड सिर्फ टूटा हुआ था। यदि आप काम नहीं करना चाहते या आपने कसम खा लिया है कि आप काम नहीं करेंगे, तो सवाल साधारण सा है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है कि आप इलेक्शन क्यों लड़ रहे हैं साहब, आप इलेक्शन क्यों लड़ रहे हैं? धन्यवाद दोस्तों। एक और चीज आपसे जानना चाह रहा था, देखिए बात उत्तर भारतीयों की होनी चाहिए, है ना? सारे व्यापारी से लेकर सड़क तक, सड़क भाजी यहाँ पे उत्तर भारतीयों का एक कहा जाए तो गढ़ है और ये माना जाता है। उत्तर भारतीयों के साथ जो व्यापारिक तौर पे, आधिकारिक तौर पे जो सौतेला व्यवहार जो होता आ रहा है, क्योंकि पैसे उत्पन्न करके वही दे रहे हैं, चाहे जिस भी तरीके से देखिए, व्यापार के तौर पे देखिए, इलीगल कंस्ट्रक्शन देखिए, वो सब चल रहा है। कौन जिम्मेदार है? कौन इससे दूर लेके जाएगा? उत्तर भारतीयों को कब स्थान मिलेगा? देखिए, सबसे बड़ी बात है, किसी भी बड़े देश को, जैसे यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका को बाहर के लोगों ने बड़ा किया, महाराष्ट्र को, मुंबई को, बाहर के लोग आते हैं, काम करने के लिए आते हैं। हमें कोई बैठे बैठे खाना नहीं देता है। हमें परप्रांतीय होने का ठप्पा लगाया जाता है, उत्तर भारतीय होने का ठप्पा लगा था। हम उत्तर भारतीय नहीं है। मैं साफ कहना चाहता हूँ, भूमि पुत्र वो है जो इस भूमि पर जन्म लिया है। आप भूमि पुत्र हो साहब, हम कर्म भूमि पुत्र हैं। ये हमारी भी भूमि, हम कर्म करते हैं और तब उसके बाद हमें रोटी मिलता है, अनाज मिलता है, हम टैक्स देते हैं। तो आप भूमि पुत्र हुए और हम कर्म भूमि पुत्र हुए। तो जितना आपका हक है उतना हमारा भी हक है। हम महाराष्ट्र की सेवा करेंगे, आखिरी सांस तक महाराष्ट्र की सेवा करेंगे। हम यहाँ की मिट्टी में दफन हो जाएंगे, मुंबई की सेवा करेंगे, नाला सोपारा वसई विरार की सेवा करेंगे। आप हमें अपने से अलग मत कीजिए। हम यहाँ के एक वोटर है, संविधान हमें वोट देने का हक देता है तो वोट लेने का भी हक देता है। आप हमें एक वोट बैंक के रूप में क्यों इस्तेमाल करते हैं? एक उत्तर भारतीय आपका झंडा लेके चलता है तो बहुत अच्छा, लेकिन वही उत्तर भारतीय चाहता है कि उत्तर भारतीयों की आवाज बन के महाराष्ट्र विधानसभा में उत्तर भारतीयों की समस्याओं को उठाया जाए। तो आपको इतना बुरा क्यों लगता है? मैं यहाँ की विपक्षी की पार्टियों से मैं पूछना चाहता हूँ। आपसे सीधा सीधा सवाल है, यहाँ के सत्ताधारियों से, हितेंद्र ठाकुर साहब से सवाल है, क्षितिज भाई से सवाल है, कृपया करके उस वीडियो को जनता के सामने शेयर करें जब आप उत्तर भारतीय को वोट मांगने जाते हो कि आपने एक या दो कौन सी उत्तर भारतीय के मुद्दे को विधानसभा में उठाया। हाथ जोड़ के निवेदन है कि कृपया करके वो शेयर करें और यदि आप शेयर करने में असफल होते हैं तो गलती से भी कोई उत्तर भारतीय सीटी का बटन नहीं दबाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। आप देख रहे हैं, पिछली बार आपने इनकी बातें सुनी हैं, इनकी बातें बड़ी ओजस्वी और बहुत काम की और टू द पॉइंट बात करते हैं। आप इनके विचारों से किस तरीके से सहमत है, असहमत है, हमको संपर्क करके कमेंट करके जरूर बताएं।